कम आमदनी में घर कैसे चलाना है, ये उसको सिखाना है। उसको क्या जरूरत है लॉ पढ़ने की, और उसको क्या जरूरत है साइंस पढ़ने की, उसको क्या जरूरत है मैथ्स पढ़ने की। उसकी जरूरत तो यह है कि घर की इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल करके इस घर को आबाद करना है, अपने घर के बच्चों की कैसी तरबियत करनी है, अपने शौहर को कैसे टैकल करना है, अपने सास और खुसर के साथ कैसे रहना है, अपने पड़ोसियों के साथ कैसे बर्ताव करना है, अपने मेहमानों को कैसे मैनेज करना है। ये उसका बुनियादी एजुकेशन है। एक औरत होने के नाते अगर हम उसको औरत होना बाकी रखना चाहते हैं तो उसको ये इल्म सिखाना है जो इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। फिर अगर जरूरत के लिए उसको हिंदी अंग्रेजी थोड़ी पढ़ानी है तो जरूरत की थोड़ी हिंदी अंग्रेजी उसके पर्दे के साथ पढ़ा दिया जावे। वरना किसी बुजुर्ग से किसी ने पूछा, क्या कोई औरत, कोई लड़की किसी मौलाना से कुरान शरीफ सीख सकती है, यानी बालिग लड़की? तो उन्होंने जवाब दिया कि पढ़ाने वाले हसन बसरी हो और पढ़ाने वाली राबिया बसरिया हो और पढ़ी जाने वाली किताब कुरान हो और जिस जगह पढ़ा जाता हो बैतुल्लाह हो, तब भी जायज नहीं कि हरम में बिठाकर राबिया बसरिया हसन बसरी से कुरान शरीफ सीखे, ये जायज नहीं है। जब तक छोटी बच्ची है वो किसी गैर महरम से पढ़ सकती है। जब मुराहका हो गई यानी 9 साल की हो गई, अब इस बच्चे को मकतब में भी उस्ताद के पास से उस्तानी के पास पढ़ाना चाहिए। तो फिर कैसे गुंजाइश होगी कि वो 50 भेड़ियों के बीच में साल भर बैठेगी, वो 50 दरिंदों के बीच में साल भर बैठेगी जो उसको घोर घोर कर देख रहे हैं रोजाना। वो कॉलेज में है, वो यूनिवर्सिटी में है, वो हॉस्टल में अकेली रह रही है। एक मुसलमान की क्या गैरत मर चुकी है इस बाप की, इस बाप की गैरत मर चुकी है। 50-100 किलोमीटर दूर उसकी बेटी तन्हा वहां राजकोट में और पता नहीं कहां ये तन्हा बेटी वहां पर तालीम MBBS कर रही है और BMS कर रही है। इस बाप की, इस मां की गैरत का जनाजा निकल चुका है, गैरत खत्म हो चुकी इस्लामी। कि घर में रही बेटी को मां बाप को टेंशन होता है। कुंवारी बेटी जो 24 घंटे मां के पास होती है फिर भी बाप के दिल पर, दिमाग पर एक टेंशन सवार होता है कि घर में जवान बेटी है। किसी जगह रात गुजारने से वो परहेज करता है, घर जाकर सोऊं कि घर में जवान बेटी है। क्या जमाना आ गया कि उस बाप को जरा परवाह नहीं है, 500 किलोमीटर दूर अपनी बेटी को हॉस्टल में छोड़कर आ रहा है। क्या जरूरत है इस तालीम की, क्या जरूरत है इस तालीम की? इस बेगैरती के साथ अपना ईमान बर्बाद करके, अपनी हया का सौदा करके क्या जरूरत है ऐसे एजुकेशन की? अल्लाह के लिए अपनी जात पर रहम करें, अपनी नस्लों पर रहम करें। जिस तरतीब पर, जिस सिस्टम पर हम जा रहे हैं, अहले यूरोप इस पर थूक चुके हैं, वो इससे बेजार हो चुके हैं। उनकी लड़की सब जगह घूम कर अब पर्दे में आ रही है। उनकी लड़की अब सारी यूनिवर्सिटियां कॉलेज घूमकर वो कह रही है कि हमें तो सुकून महसूस हो रहा है पर्दे में। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें हया है और जिसमें सुकून है। वो जिसकी तरीके पर हम जाना चाह रहे हैं वो तो वापस आ रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं। और हमारे पास नबी का तरीका है, हुजूर वाला मुबारक इल्म है। अल्लाह के लिए अपनी नस्ल पर रहम करें, अपनी नस्लों पर रहम करें, अपनी औलादों पर, अपनी बच्चियों पर, अपनी पोती